बहुत अधिक डिफरेंसेस हुआ, मतांतर हुआ, थोड़ा उनके फ़ायदे की बात आप नहीं करें तो वही दोस्त पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। यही हो रहा है बिहार के राजनीति में और यही हो रहा है जनता दल यू के इंटरनल राजनीति में, वो भी खासकर नीतीश कुमार के साथ। तब जब आपका आधार तीसरे नंबर का माना जाता रहा है, यानी सामाजिक जो आधार है। आज भी आप देख लीजिए, नो डाउट राजद जो है कई वर्षों से सत्ता में नहीं है, लेकिन 2025 विधानसभा का यदि आप वोट वाइज परसेंटेज देखेंगे, वोटों के हिसाब से यदि आप डिफाइन करेंगे तो राजद आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। जब घाव मेरे दिल के भर जाएंगे, मेरे आंसू मोती बनकर बिखर जाएंगे, दुनिया वालों मत पूछना किसने धोखा दिया, वरना कुछ दोस्तों के चेहरे उतर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषि मिश्रा और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। बिल्कुल आपने सही सुना कि कई ऐसे दोस्त ज़िंदगी में होते हैं जिनको आप फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यदि डिफरेंसेस हुआ, मतांतर हुआ, थोड़ा उनके फ़ायदे की बात आप नहीं करें तो वही दोस्त पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। यही हो रहा है बिहार के राजनीति में और यही हो रहा है जनता दल यू के इंटरनल राजनीति में, वो भी खासकर नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार ने उस व्यक्ति को क्या नहीं दिया। नीतीश कुमार ने उस व्यक्ति को विधायक बनाया, मंत्री बनाया। मंत्री में भी बहुत ही पावरफुल विभाग उनको दिया गया, एक तरह से फ्री हैंड दिया गया, लेकिन वह नेता कुछ उम्मीद अधिक पाल रखे थे। और स्वाभाविक है एक व्यक्ति की पार्टी में वो व्यक्ति अपने बाद अपने पुत्र को आगे बढ़ाएंगे। दिखावे के लिए कुछ भी एक नैरेटिव बनाया जाए कि भाई हम वंशवाद के विरोधी हैं, XYZ के विरोधी हैं, इस चीज़ के विरोधी हैं, लेकिन राजनीति में हर व्यक्ति सत्ता के लिए आता है। और निशांत कुमार को यदि नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए राजनीतिक शतरंज के बिसात पर गोटियां सेट कर रहे हैं, तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। कम से कम नीतीश कुमार उन नेताओं में से तो हैं कि अपने राजनीति के चरम पर रहते हुए भी, मुख्यमंत्री रहते हुए भी, केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी अपने पुत्र को राजनीति में एंट्री नहीं होने दिया, या निशांत कुमार के राजनीति में उस प्रकार का दखल नहीं था जैसे अन्य पॉलिटिकल जो पुत्र होते हैं, राजनेताओं के जो पुत्र होते हैं, उनका जैसे इंटरफेयर होता है। आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए ना, मुखिया, ग्राम प्रधान जो होते हैं, मुखिया होते हैं, उन यदि किसी के पिता या पति या पत्नी मुखिया है तो देखिए ना वो ग्राम पंचायत में किस प्रकार से इंटरफेयर होता है। नीतीश कुमार तो हिंदुस्तान के राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। 20 सालों तक लगातार राज्य के मुख्यमंत्री होना कोई साधारण बात नहीं है। तब जब आपका आधार तीसरे नंबर का माना जाता रहा है, यानी सामाजिक जो आधार है। आज भी आप देख लीजिए, नो डाउट राजद जो है कई वर्षों से सत्ता में नहीं है, लेकिन 2025 विधानसभा का यदि आप वोट वाइज परसेंटेज देखेंगे, वोटों के हिसाब से यदि आप डिफाइन करेंगे तो राजद आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। लेकिन फिर भी अपने आप को बिहार के राजनीति में इतने वर्षों तक अपने आप को प्रासंगिक बनाना साधारण बात नहीं है। और ऐसी स्थिति में उनके पुत्र का, उनके पॉलिटिकल जो मतलब एक हैसियत थी,
उसका कोई फ़ायदा न उठाना, न हस्तक्षेप करना। कई ऐसे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि विधायक पुत्र ने फन्ना अधिकारी को धमका दिया, मंत्री पुत्र ने उस अधिकारी को धमका दिया, उसको पीट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तमाम आप खबर देखते होंगे, चाहे बिहार हो या बिहार के बाहर की कहानी हो। लेकिन निशांत कुमार राजनीति से दूर रहे। अब नीतीश कुमार अपने राजनीति के अंतिम यात्रा में है। एक तरह से उनका राजनीतिक रूप से ढलान है, मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जेडीयू की राजनीति में अपने पुत्र को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और बहुत ही चतुर खिलाड़ी हैं राजनीति के। वो चाहते तो बेटा को डायरेक्ट डिप्टी सीएम बना देते, वो चाहते तो 2.5 साल वाला फार्मूला भी क्रिएट कर सकते थे, बीजेपी पर दबाव बना सकते थे कि 2.5 साल मेरा बेटा मुख्यमंत्री रहेगा और 2.5 साल बीजेपी कोटे से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहेगा। और इसके लिए बीजेपी तैयार हो जाती, क्योंकि बीजेपी राजद को किसी भी कैपेसिटी में बिहार में सत्तासीन नहीं होने देना चाहती। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कोई बार्गेनिंग का काम नहीं किया। कम से कम चाहते तो बेटा को डिप्टी सीएम तो बना ही सकते थे। किस प्रकार से प्रेशर था तमाम जेडीयू के विधायकों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा मनाने का प्रयास किया गया। लेकिन नीतीश कुमार शॉर्ट का मतलब नज़दीकी का फ़ायदा नहीं देखते हैं, दूर का फ़ायदा देखते हैं। क्या मैसेज जाएगा? जो नीतीश कुमार जिंदगी भर वंशवाद के विरोध उन्होंने किया, आज जो व्यक्ति अप्रैल में पार्टी में शामिल होता है और उसी अप्रैल के अंतिम, शायद अप्रैल में ही शामिल हुए थे और अप्रैल में ही डिप्टी सीएम उनको बना दिया जाता है। तो एक नैरेटिव क्रिएट नीतीश कुमार करना चाहते हैं कि मेरा बेटा संघर्ष करके, नेताओं का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के प्यार को जीत कर, संघर्ष कर तब राजनीति के शीर्ष पर जाएंगे। और मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूं, निशांत कुमार यदि आगे राजनीति में सफल होते हैं तो यदि निशांत कुमार राजनीति में सफल होते हैं तो वो मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किए जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। और इसके लिए राजनीतिक गोटियां सही मोहरे को कहां बैठाना है उसकी तैयारी नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है। लेकिन जेडीयू में भीतरघात का भी खेल चल रहा है। नीतीश कुमार के स्वजातीय एक नेता हैं जिनको ये आकांक्षा था, जिनको ये इच्छा था कि नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, डिप्टी सीएम बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार भी चालाक नेता हैं। अपने स्वजातियों को यदि एस्टैब्लिश करते तो भविष्य में उनको डी एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल काम होता। जैसे राजद में कोई यदि मुस्लिम डिप्टी सीएम बन जाता तो तेजस्वी यादव को भविष्य में उनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता। यही कारण है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी तमाम विशेषताएं होते हुए भी, तमाम गुण होते हुए भी राजद ने उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया, विजय चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन उस व्यक्ति को, उस विधायक को, उस नेता को जो नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं उनको नहीं बनाया। और इस पूरे खेल में एक बड़े नेता, जेडीयू के बड़े नेता जिनका इन दिनों कहा जाता है कि कंट्रोल है पार्टी पर, उन्होंने पूरा ताकत लगा दिया उस व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। यदि इस अवस्था में यदि इस प्रकार के समझ रखते हैं तो मैं कम से कम नीतीश कुमार को अस्वस्थ नहीं मानता हूं। तो नीतीश कुमार ने
एक तीर से कई शिकार किए। विजेंद्र यादव को, जो उनके वफादार हैं, ओबीसी हैं, समाज से आते हैं और जनता दल के प्रथम अध्यक्ष हैं, जनता दल यू के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार के वफादार हैं। विजेंद्र यादव की प्रशंसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज तक उन पर एक भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे और वो ऐसा आदमी है कि 2020 में खुद नीतीश कुमार को उन्होंने ये कहा कि हमें अब मंत्री नहीं बनना है कोई राजनीति में ऐसा जो शमशान जाने के लिए तैयार होता है, वो भी कहता है कि दो दिन के लिए कम से कम हमको मंत्री बना दीजिए। विजेंद्र यादव अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने 2020 में ही नीतीश कुमार को हाथ जोड़ लिया था कि अब हमें बकस दीजिए, हम मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। तो वफादारी और राजनीति में वफादारी और दुकानदारी में तालमेल जो बैठा लिया वही हीरो है, वही नेता है। और वफादारी और दुकानदारी दोनों चलते रहना चाहिए। तो वफादारी का इनाम विजेंद्र यादव को मिला और डिप्टी सीएम बने। और मैं एक बात बता दूं, भविष्य में यदि निशांत की एंट्री होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। वो बनेंगे भी तो सीएम के रूप में प्रोजेक्ट होंगे अगले विधानसभा चुनाव में। और यदि डिप्टी सीएम बनते हैं तो विजेंद्र यादव को रिप्लेस करके, विजेंद्र यादव इसके लिए तैयार भी हैं क्योंकि उनका उम्र भी हो गया। और मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार के रिक्वेस्ट पे विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम बने हैं। विजेंद्र यादव इस बार भी डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी में वह कौन विधायक है, वह कौन नेता है जो ऑपरेशन एकनाथ शिंदे बिहार में करना चाहते हैं, लगे हुए हैं। अब सोच रहे हैं कितने विधायक उनके साथ यदि टूटते हैं और उनके साथ जो उनको लीड कर रहा है एक बीजेडीयू का बड़ा नेता है। एकनाथ शिंदे वाला एपिसोड बिहार में भी हो सकता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला एपिसोड बिहार में हो सकता है। यानी ऑपरेशन तीर, ऑपरेशन जेडीयू बिहार में हो सकता है। और इसके लिए विधायकों के नब्ज टटोले जा रहे हैं। और पिछले चुनाव में, इस चुनाव विधानसभा चुनाव में जिस नेता ने अपना वीटो लगाकर विधायकों का टिकट दिलाया, वो भी नब्ज टटोल रहे हैं। और उस व्यक्ति का पार्टी पर बहुत होल्ड है, उनके विधायकों पे। लेकिन नीतीश कुमार उनसे भी चालाक हैं। 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने विजेंद्र यादव, एक ओबीसी समाज से आने वाले, दूसरा भूमिहार समुदाय से आने वाले विजय चौधरी, जो दोनों वफादार हैं नीतीश कुमार के, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। और संभावना ये है कि उस व्यक्ति को जो डिप्टी सीएम की चाहत रखते थे, नीतीश कुमार के सौजातीय हैं, उनको कैबिनेट में शामिल नहीं भी किया जा सकता है। लेकिन मेरे पास जो खबर है, उनको मंत्रिमंडल में रखा जाएगा यदि नीतीश कुमार के मन मिजाज उनका, मतलब नीतीश कुमार का आशीर्वाद उस पर बना रहा तो। क्योंकि नीतीश कुमार को इस चीज़ की भनक हो गई है कि ऑपरेशन जेडीयू के बारे में कुछ नेता जो हैं विचार कर रहे हैं, कुछ नेता लगे हुए हैं, क्योंकि उनको निशांत की एंट्री और निशांत का राजनीति में सफल होना पच नहीं रहा है। और बीजेपी, हालांकि मेरा ये मानना है कि बीजेपी अभी और इस स्थिति में जेडीयू के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैसेज गलत जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के कोई भी बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या किसी भी भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री उस फंक्शन में शामिल नहीं होते हैं। फंक्शन को लो प्रोफाइल रखा गया ताकि ये मैसेज नीतीश कुमार के कैडर में न जाए, नीतीश कुमार के वोटर में न जाए कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती, नीतीश कुमार को एक साजिश के तहत मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। और आज जानते हैं क्या हुआ? सत्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है।
जब आज नीतीश कुमार के आवास पे जो एक समय क्या 2-3 दिन पहले तक भीड़ लगी होती थी अधिकारियों का, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, आज सुना रहा। भीड़ कहाँ था? सम्राट चौधरी के आवास पे, बिहार के नए मुख्यमंत्री के आवास पे। तो नीतीश कुमार बहुत स्मार्ट नेता है। और एक खबर और बता दूं, उस नेता जिनका अभी वर्तमान में होल्ड है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं। उनकी ये इच्छा थी कि वर्तमान में जितने मिनिस्टर हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार अड़ गए, बोले नहीं, जो कैबिनेट में हैं वो कैबिनेट में रहेंगे। उस नेता की इच्छा थी कि नए लोगों को मौका दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, जो हैं वो रहेंगे और बाकी बचे हुए सीटों पे मैं विचार करूंगा कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। तो ये बड़ी एक स्टोरी आ रही थी बिहार से, जिसको मैंने आपके सामने रखा, और इसकी इनसाइड स्टोरी ये है कि ऑपरेशन एकनाथ शिंदे, ऑपरेशन सिंधे, ऑपरेशन ज्योतिराज सिंधिया, जो नाम कहिए, किस प्रकार से आपने मध्य प्रदेश में देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंधिया किया गया, कैसे सिंधिया के माध्यम से विधायकों को कर्नाटक ले जाया गया, कैसे राजस्थान में भी उसका प्रयास किया गया, लेकिन अशोक गहलोत राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने उसको फेल कर दिया। कैसे सचिन पायलट को अपने में मिला लिया गया था, बाद में सचिन पायलट को लगा कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फिर लौट गए, और राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनको माफ़ भी कर दिया। आज के डेट में वो कांग्रेस में हैं और संभावित मुख्यमंत्री के दावेदार भी माने जाते हैं। लेकिन इतिहास अपने आप में दोहराता है मित्रों, दोस्तों, इतिहास अपने आप में दोहराता है। नीतीश कुमार भी अपने गुरु के साथ ऐसा ही किए थे। नीतीश कुमार जिसके हाथ पकड़ के राजनीति का ककहरा सीखा था, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, और अंतिम समय में जॉर्ज फर्नांडिस कि किस प्रकार से राजनीति से विदाई दी गई, खासकर नीतीश कुमार के द्वारा। हालांकि जॉर्ज साहब उस समय मानसिक रूप बीमार भी थे, जिस बीमारी से ऐसा कहा जाता है नीतीश कुमार हैं, मैं नहीं जानता हूँ कितनी सच्चाई है, कौन सी मतलब बीमारी से ग्रसित है नीतीश कुमार, तरह तरह की जो चर्चा है। लेकिन जॉर्ज साहब को जो मतलब एक तरह था कि वो बातें जो बहुत जल्दी भूल जाते थे, बहुत कम लोगों को पहचानते थे। जॉर्ज साहब का क्या हुआ, तो जॉर्ज साहब नीतीश कुमार के अघोषित गुरु माने जाते थे, और एक तरह से जब जॉर्ज साहब और नीतीश कुमार में जब संबंध खराब हुए, तो आपको याद होगा मुजफ्फरपुर से जॉर्ज साहब निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि उससे पहले जॉर्ज साहब को नीतीश कुमार ने ही राज्यसभा भेजा था, लेकिन जॉर्ज का जो कद था भारतीय राजनीति में, मुझे लगता है शायद किसी नेता का हो जो कर्नाटक से भी चुनाव जीता हो, मुंबई से भी चुनाव जीता हो, जो नालंदा या बाढ़ से चुनाव वो जीते थे, बाढ़ से शायद चुनाव, नालंदा से शायद चुनाव जीते थे, और मुजफ्फरपुर से भी चुनाव जीता हो। बड़े नेता थे, बड़े मतलब समाजवादी नेता रहे। तो राजनीति में इतिहास दोहराता है, और राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है भैया। आपको याद है आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव को विश्वासघात देने वाला उनका दामाद ही था, जो चंद्रबाबू नायडू, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। विजयराज सिंधिया, माधवराव सिंधिया, माँ और पुत्र का रिलेशन था। माँ और पुत्र से कोई क्लोज नहीं होते हैं ज़्यादा, लेकिन राजनीतिक विचारधारा अलग था। माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे, अब विजयराज सिंधिया बीजेपी में थी, जनसंघ में थी। तो राजनीति बहुत ही मतलब क्या है, उस शब्द आता है, पार्लियामेंट्री नहीं बोल सकता हूँ। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। तो जो जॉर्ज के साथ नीतीश ने किया, आज नीतीश के साथ उन्हीं के जिला के, उन्हीं के स्वजातीय एक नेता इतने नाराज हैं कि वो ऑपरेशन एकनाथ शिंदे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन विधायकों का समर्थन कितना मिलता है, ये देखने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही, और आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहे। नया चैनल है, आप अपने महत्वपूर्ण सजेशन साझा करें। मुझसे कुछ गलतियां हों फैक्ट्स में,
उसको भी करेक्ट करें, अपने वैल्यूबल, अपने महत्वपूर्ण सुझावों को रखें, अपना प्यार दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ। उस खबर का इनसाइड स्टोरी बताएंगे ऋषि मिश्रा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।